तो हम बात कर रहे थे शनि की महादशा के बारे में। कर्क लगन के विभिन्न भावों में जब शनि स्थित होते हैं तो अपनी महादशा में आपको किस प्रकार का रिजल्ट देते हैं। इस वीडियो में बात कर रहे हैं सिक्स्थ हाउस के लिए। अगर आपका कर्क लगन हो और सिक्स्थ हाउस में शनि स्थित हो तो शनि की महादशा के आने पर आपको शनि किस प्रकार के परिणाम देने वाले। देखिए, कर्क लगन में अगर सिक्स्थ हाउस में शनि है तो ये गुरु के घर में शनि ऐसा स्थित होगा। ऐसे में आपके चार्ट में जो शनि के पास स्वामित्व है, 7वें और 8वें घर का स्वामित्व शनि के पास है। यहाँ शनि जब भी स्थित है तो आपका जो कैरियर है, आपकी जो वर्क लाइफ है, आपका जो रूटीन है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा चिंता की बात होगा शनि की दशा के दौरान। साथ साथ में आपकी जो हेल्थ और जो आपका डेली वर्क रूटीन है वो थोड़ा सा आपके लिए पजलिंग हो सकता है। शनि की दशा अब आपको आती कौन से पीरियड में है ये बहुत हद तक डिपेंड करता है। हो सकता है शनि की दशा आपको बहुत ही ओल्ड एज में आ रही है, बहुत ही अर्ली एज में आ रही है या मिड एज में आ रही है। इसके हिसाब से भी आपको रिजल्ट अलग अलग मिलेंगे। हालांकि इसकी चर्चा हम वीडियो के एंड में करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो अगर बात करें आपके चार्ट में, देखिए अगर गुरु बहुत ही मजबूत स्थिति में है तो फिर ऐसा जो शनि होगा वो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा और फाइनेंशियली भी आप धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन अगर आपके चार्ट में शनि के साथ साथ आपका जो गुरु है, गुरु अगर मजबूत स्थिति में अब नहीं है, क्योंकि शनि का जो डिस्पोजिटर है वो वास्तव में गुरु ही है, और ऐसे में आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं अगर गुरु मजबूत स्थिति में नहीं है तो ऐसे में फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रगल करेंगे शनि की दशा के दौरान। और वैसे भी शनि की ये दशा आपको ज़्यादातर खर्चे करवाएगी। आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो वास्तव में आप नहीं करना चाहते। आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, ज़्यादा समय आप अपना डोमेस्टिक लाइफ को नहीं दे पाएंगे। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की संभावना है कि आप अपने जॉब या जो भी काम आप करेंगे उस पर फोकस ज़्यादा करेंगे। इस प्रकार की शनि की दशा में आपको मैरिड लाइफ में काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे। इसके अलावा आपको बिजनेस में कोई लॉस हो सकता है। साथ साथ में ऐसा शनि आपको फॉरेन से भी कनेक्शन देता है कभी कभी। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस हो जो फॉरेन के साथ कनेक्टेड हो तो शनि आपको ज़्यादा सफलता देगा। लेकिन स्टार्टिंग में ये जो शनि का फेज होगा महादशा का, वो उतना अच्छा साबित नहीं होगा, ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा। शनि का सिक्स्थ हाउस में होना ये दिखाता है अगर यहाँ शनि के साथ कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो आपको कुछ लीगल मैटर्स का सामना करना पड़ सकता है, विवादों का सामना करना पड़ सकता है। आपका जो बैलेंस है डोमेस्टिक लाइफ का और आपकी जो वर्क लाइफ का बैलेंस है वो बिगड़ेगा। ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। साथ ही साथ यहाँ शनि है तो आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसका एडजस्टमेंट आपकी जो डेली लाइफ है उसके साथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे और पूरी ईमानदारी से अपना काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ शनि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके करियर में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही ऐसा शनि आपको वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा मान सम्मान के तौर पे दिखाता है, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट आपको दिलाएगा। लेकिन इसके लिए आपको वास्तव में कुछ अलग करना पड़ सकता है। शनि की ये दशा आपको शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्रिएट करे, हो सकता है हेल्थ को लेके कुछ इश्यूज़ क्रिएट करे, या पहले से आपका कोई विवाद चल रहा है, कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, उसमें काफ़ी सारे इश्यूज आ जाएं। इस प्रकार की शनि की दशा उतनी इजी नहीं रहने वाली जितने हम सोच सकते हैं। यहाँ अब आपके चार्ट में क्योंकि शनि है वो 7th और 8th हाउस दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो शनि का यहाँ होना आपके अब जुपिटर पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर जुपिटर मजबूत स्थिति में है तो फिर भी आपको शनि की दशा में हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा मुख्य रूप से आप अगर बहुत ज़्यादा अनुशासित होकर अपने जीवन में काम करेंगे शनि की दशा के दौरान तो आप कुछ बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं शनि से। फिर हम अगर दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले शनि आपके 8th हाउस को देखेंगे। अब क्योंकि वो 7th लॉर्ड है और 6th हाउस में है, ऐसे में यहाँ पर आपको काफ़ी सारी तकलीफ होगी मैरिड लाइफ के लिए, या अपने जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, जीवन साथी से काफ़ी मतभेद हो सकते हैं, उनसे आपके कभी भी फ्रेंडली संबंध नहीं होंगे। हालांकि इवन आपका ससुराल पक्ष आपके लिए ज़रूर सपोर्टिव होगा। आपको ऐसे समय में जब आपका मदद कोई नहीं कर रहा, आपकी हेल्प करने के लिए कोई रेडी नहीं है, उस समय आपके ससुराल पक्ष वाले आपकी काफ़ी अच्छी मदद भी करेंगे। बट यहाँ पे आपको जो जीवन साथी के साथ जो इश्यूज हैं वो काफ़ी बार आते रहेंगे। ऐसे में मैरिज में काफ़ी सारी प्रॉब्लम ये शनि दे सकता है।
इसके अलावा शनि की दशा में अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रोथ हो सकती है, या बिजनेस में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपकी जो डेली लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है शनि की दशा के दौरान। इसके अलावा शनि आपको वास्तव में बहुत सारी जिम्मेदारियां देगा अगर शनि की दशा आ रही है तो ऐसे में ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाने की वजह से भी आपको काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं, आपसे काफ़ी सारे फैसले जो गलत हो सकते हैं। फिर शनि अपने घर को, एर्थ हाउस को देखेंगे। एर्थ हाउस को देखने की वजह से ऐसा शनि आपको शत्रुओं से लाभ करवाएगा अगर गुरु मजबूत है तो। इसके अलावा ऐसा शनि आपको आपके ससुराल पक्ष से सपोर्ट दिलवाएगा, आपको पैतृक संपत्ति में फ़ायदा हो सकता है, आपको किसी भी अपने शत्रु से लोहा लेने में आसानी होगी, शत्रु को पराजित करने में आसानी होगी। साथ ही कोई लीगल मैटर है तो आप उसमें बहुत लंबे समय तक तो हालांकि नहीं फंसे रहेंगे और आपको जल्दी ही उसमें रिलीफ देगा शनि। लेकिन एर्थ हाउस को शनि द्वारा देखा जाना यहाँ आपको थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड बना देता है। आपका जो वर्क प्लेस है वो हो सकता है आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो, वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण, और आपका जो काम है बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला काम है, जहाँ पर बहुत इधर उधर जाना नहीं पड़ता, कहीं भागना नहीं पड़ता इधर उधर। बहुत ज़्यादा बार आपको सिटिंग देनी पड़ती है अपने काम को, बहुत लंबे लंबे समय तक आपको काम रेगुलर करते रहना है और आपको सेम काम को बार बार रिपीट करते रहना है, ये सब करना पड़ता होगा। इसके अलावा इस प्रकार का शनि ये दिखाता है कि आपका जो बॉस होगा थोड़ा डोमिनेटिंग होगा। आपके बॉस के अंडर में जब आप काम कर रहे हैं तो ऐसे में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी आपके ऊपर जिम्मेदारियां लाद दी जाएंगी। तो यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से बचें, ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां लेने से भी आपको बचना चाहिए। इसके अलावा इस प्रकार का शनि कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी दिखाता है, कुछ स्पिरिचुअलिटी की में फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि 12वें भाव और एर्थ हाउस दोनों से ही कनेक्शन बन रहा है। साथ साथ में ऐसा शनि जो है आपको काफ़ी ज़्यादा रिजिड बनाएगा, अपने फैसलों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपके आत्मबल को मजबूत बनाएगा, आपकी डेली लाइफ में आप काफ़ी सीरियस रहेंगे। इवन आप अपने वर्क प्लेस पर भी बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आएंगे और अनुशासित नज़र आएंगे। तो शनि की इस दशा के दौरान आप जितने ज़्यादा अनुशासित रहेंगे, जितने ज़्यादा अपनी लाइफ में बैलेंस रखेंगे, उतना बेहतर होगा। फिर शनि यहाँ से देखते हैं 12वें भाव को। देखिए 12वें भाव को शनि द्वारा देखा जाना ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ गुरु अगर खराब स्थिति में है, शनि मजबूत स्थिति में नहीं है, तो स्वास्थ्य संबंधी इश्यू दे सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको डेली लाइफ की वजह से आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर रह सकता है। तो स्वास्थ्य को लेकर यहाँ अलर्ट रहना जरूरी है, समय समय पर आपको विश्राम करना भी जरूरी है। शनि का 12वें भाव को देखा जाना आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, आपकी बेडरूम की लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। ऐसे में जैसे जैसे शनि की दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो सेक्सुअल लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है। शनि का 12वें भाव को देखा जाना आपको बिजनेस में कोई बहुत हेवी लॉस करवा सकता है। कभी कभी ऐसा शनि आपको विदेश के थ्रू कनेक्शन से बहुत ज़्यादा फायदे भी देता है। अगर आपके चार्ट में बुध बहुत मजबूत स्थिति में है तो ऐसा शनि आपको बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है। इसके अलावा आपकी जो डेली अर्निंग्स है, डेली अर्निंग्स पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे शनि की दशा के दौरान। उसके बाद शनि यहाँ से देखते हैं आपके थर्ड हाउस को। देखिए थर्ड हाउस को शनि द्वारा देखा जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे में शनि आपको हमेशा मनोबल देते हैं, आत्मबल देते हैं और काफ़ी हार्डवर्क करवाते हैं और आपको वास्तव में जिम्मेदारियां सहनी पड़ेंगी, आपको जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेंगी, झेलनी पड़ेंगी। और आपको मेनली डोमेस्टिक लाइफ की तुलना में जो आपका वर्क रूटीन है या जो आपका ऑफिस का काम है उसका दबाव आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो ये कुछ संभावनाएं बनती हैं। फिर थर्ड हाउस को शनि देख रहे हैं तो भाई बहनों से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। इसके अलावा बहुत सारा ट्रेवल आपको शनि देता है कभी कभी, और ट्रेवल में आपको बिल्कुल आराम करने का समय नहीं मिलता। आप वास्तव में अपने काम को बहुत ईमानदारी से और सीरियस होकर पूरा करते हैं। इसके अलावा आपका कुछ ऐसा कनेक्शन जो विदेश से बहुत लंबे समय तक रहे जिससे आपको फ़ायदा होता रहेगा। इसके अलावा कुछ ऐसा शनि आपके लिए इनकम सोर्सेज भी ज़रूर लेकर आएगा। अगर गुरु मजबूत स्थिति में नहीं है तो ये शनि आपको लोन तक दिला देगा, तो आपके ऊपर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है। फिर हम बात करें अगर शनि की दशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। अगर किसी भी जातक को ये शनि की दशा थोड़ा अर्ली एज में आ जाती है, ऐसे में पढ़ाई को काफ़ी डिस्टर्ब करती है, आपकी स्टडी प्रॉपर नहीं हो पाती, आपका बार बार कंसंट्रेशन भंग होता है, आपको स्पिरिचुअली काफ़ी अच्छे से लेकिन ऐसा शनि ग्रो करता है स्टार्टिंग से।
फिर अगर किसी जातक का मिड एज में शनि की दशा आ जाता है, ऐसे में विदेश में सेटल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वर्क रूटीन बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, जातक को बहुत लंबे लंबे समय तक वर्क करना पड़ सकता है, इवन ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। साथ ही ऐसे जातकों को फिर बॉस का सपोर्ट ज़्यादा नहीं रहता, अपने खुद के बल पे, अपने खुद के दम पे सब कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे में जॉब हासिल करने में शुरुआत में कभी कभी बहुत ज़्यादा या तो डिले हो जाएगा या मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। फिर किसी जातक को बहुत ही लेट एज में, ओल्ड एज में ऐसी दशा आती है तो स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सारे खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन ओल्ड एज में शनि स्पिरिचुअलिटी के लिए काफ़ी अच्छा रुझान आपको देता है। साथ साथ में कुछ आपकी डेली अर्निंग्स या कोई ऐसी हिडन तरीके से इनकम आपको शनि दे सकता है, जिसकी वजह से आप अपना अच्छे से गुजारा कर सकते हो। तो यहाँ ओल्ड एज में ज़्यादा डोमेस्टिक लाइफ पे फोकस नहीं करना आपको जस्ट एक सामान्य जीवन जीने की तरफ देखना है। आपको लगभग फैमिली के साथ पूर्णतया सपोर्टिव होकर आगे बढ़ना है। तो यहाँ मेनली शनि मैरिड लाइफ और मैरिड लाइफ से जुड़े हुए इश्यूज़ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। बाकी कुल मिलाकर शनि इसी प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को देगा अगर 6th हाउस में शनि स्थित है।